पहले वाले क्या नाम था उनका, रूपाणी जी कहने लगे साहब देखो राजस्थान मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो रहा हूँ 1 साल गुजरात में रहा था मैं, मुझे मालूम है शाम होते ही लोग क्या करते हैं, सबको मालूम है, आपको मालूम है। तो मैंने तो दिल से बात करी थी, अच्छे के लिए बात की थी। जब शराबबंदी है ही यहाँ पर तो फिर आप उस जगह देखो क्या करें, क्योंकि पूरी शराब आती, नकली शराब में कितने लोग मारे गए, गुजरात में मारे गए भाई 70। उस प्रदेश की ऐसी दुर्गति होगी 27 साल के अंदर। ये तो आपको हमको सोचना पड़ेगा, जनता को सोचना पड़ेगा। कृपा करके इस बार हमारे ऊपर आप मेहरबानी करो, एक बार वापस मौका दो कांग्रेस को। कांग्रेस ही देश में आज भी देश की हर गांव में चौकी मिलेगी, कांग्रेस को मिलेगी। राष्ट्रीय पार्टी को यह एकमात्र, तो वो कांग्रेस है, सरकार बनाना अलग बात है बीजेपी का, पर राष्ट्रीय पार्टी कोई है सब गांव के अंदर, पूरे देश के अंदर, तो वो खाली कांग्रेस है, वो बीजेपी भी नहीं है। तो आप देख लीजिए, देश चिंतित इस बात को लेकर। और राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है उसका उद्देश्य यही है कि लोकतंत्र मजबूत हो देश के अंदर, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से राजनीति हो देश के अंदर, हिंसा नहीं हो। और आज हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल देश के अंदर, वो तनाव था। ये जो स्थिति बनी हुई है वो हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और उसी के अंदर कैंपेन चलते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के। और वो केजरीवाल एक नए आ गए, वही मोदी जी के भाई की तरह ही हैं, वही मोदी जी कम नहीं है बोलने में, करने में, बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो ऐसे ही बोलते हैं। वो जैसे कि मतलब नंबर 1 बनाऊंगा देश को। अरे भाई तुम अभी तो खाली पंजाब जीत गए हो, कुछ कारण रहे होंगे उसके, जीत गए हो, पर अभी तक घमंड में आगे हो गए, पूरे देश को आप नंबर 1 बना लो अभी से ही। तो जो भाषा काम ले रहे हैं वो, और बिजली माफ और पता नहीं वो क्या क्या बोलते रहते, आप जानते हो, आपके वहाँ काफ़ी कुछ उन्होंने अपने क्या कहते हैं, बड़ी संख्या में लोगों को हायर करके लगाया हुआ है। कोई कार्यकर्ता नहीं यहाँ पर, हायर करके नई पॉलिसी शुरू हुई देश के अंदर। पता नहीं पैसा उनके पास भी कहाँ से आता है, सारा पैकेज देके मीडिया वालों को ऐसा दबाव में ले लिया है कि तमाम मीडिया वाले या तो बीजेपी या आप पार्टी, आप बताइए, ये चल रहा है। आप देख लो, देश देख रहा है। मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व होता है डेमोक्रेसी के अंदर, हम तो स्वीकार करते हैं। हम तो आज तक आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी मीडिया को हमेशा कांग्रेस ने मान सम्मान दिया है। धीरे मोदी जी को मैंने कहा है कि आपको खुद को इस पर विचार करना चाहिए, पूरे देश में लागू करना चाहिए वापिस, गुजरात सहित। और मैं आज फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मोदी जी 2 रिक्वेस्ट मेरी है। एक तो है ये वाली जो पेंशन का करो, दूसरा हमारे जो मेडिकल का हमने जो कदम उठाए हैं चिरंजीवी योजना के नाम से, वो बहुत ऐतिहासिक स्कीम है। 10 लाख तक का बीमा, 10 लाख के अलावा भी अगर परिवार के अंदर मान लीजिए कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, किडनी का, लीवर का, हार्ट का या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, पूरा खर्चा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी होगा उस परिवार को सरकार देगी। 10 लाख के अलावा 10 लाख का बीमा अलग है। मान लो 4 लाख का इलाज करवा लिया, 6 लाख ही बचे हैं, वो बचे रहेंगे आगे के लिए। उसका पूरा खर्चा ऑर्गन ट्रांसप्लांट सरकार दे रही है। 5 लाख का बीमा कर दिया एक्सीडेंट का, कई लोग बरसात में डूब गए बच्चे अभी है राजस्थान के अंदर, सबको 5 लाख मिल गए, तो एक सिक्योरिटी मिल गई उन लोगों को। और 1,35,00,000 परिवारों को, महिलाओं को हम लोग स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ दे रहे हैं। ये तो मैंने कोई एग्जाम्पल दिया है, बाकी तो इंदिरा रसोई भी है वहाँ 8 रुपये में। उस प्रदेश की ऐसी दुर्गति होगी 27 साल के अंदर। ये तो आपको हमको सोचना पड़ेगा, जनता को सोचना पड़ेगा। कृपा करके इस बार हमारे ऊपर आप मेहरबानी करो, एक बार वापस मौका दो कांग्रेस को। कांग्रेस ही देश में आज भी देश की हर गांव में चौकी मिलेगी, कांग्रेस को मिलेगी। राष्ट्रीय पार्टी को यह एकमात्र, तो वो कांग्रेस है, सरकार बनाना अलग बात है बीजेपी का, पर राष्ट्रीय पार्टी कोई है सब गांव के अंदर, पूरे देश के अंदर, तो वो खाली कांग्रेस है, वो बीजेपी भी नहीं है। ठीक है, उन्हें तरकीब से एनडीए गवर्नमेंट बना ली है, नॉर्थ बेल्ट में जीत गए हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, परंतु आज नेशनल पार्टी कांग्रेस है जो संविधान की मूल भावना के आधार पर चल रही है। वो पार्टी प्रिंसिपल,
प्रोग्राम पॉलिसीज कांग्रेस की जो है वो ये जो संविधान की मूल भावना क्या कहते हैं हम लोगों को, तो लोकतंत्र जिंदा रखे हुए 70 साल में चाहे इंदिरा जी की जान चली गई, फिर खालिस्तान नहीं बनने दिया। आज अगर लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? पाकिस्तान में बार बार सैनिकों का शासन हुआ जो हमारे साथ आज़ाद हुए। तो कहने का मतलब ये कि कहें इतनी बातें कम हैं, हालात बड़े यहाँ पर चिंताजनक हैं और मैं समझता हूँ कि आपको हमको जो है सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम, मीडिया की बड़ी भूमिका होती है, लिखने वाले आप हैं और मैं समझता हूँ कि महंगाई की मार जो हो रही है, मूंगफली का तेल खाते हैं गुजरात वाले ज़्यादा, तो पैदा यही होती है। 3000 रुपये का 15 लीटर का वो जरीगन क्या कहते हैं आप लोगों ने, 200 रुपये तेल। हमने वहाँ एक इंदिरा रसोई शुरू करी राजस्थान में, इंदिरा गांधी जी के नाम से। मैं खुद खाने वहाँ गया था, जो लोग खाना खा रहे थे साथ में वो कहने लगे गुस्से के अंदर, बहुत गरीब मतलब मिडिल क्लास फैमिली होगी, तो क्या खाना खाएं घर पे, 200 रुपये का तेल है प्रति किलो, साबुन की बट्टी आती है 15, 20, 25 रुपये के अंदर आती है। गुस्से में बोल रहा था बात, यहाँ के खाना खाना पड़ रहा। हमने 17 रुपये देते हैं हम लोग, सब्सिडी देते हैं पर थाली, और 8 रुपये में खाना देते हैं किसी को भी। करीब लगभग 2000 रसोई हमने शुरू कर रहे हैं, 1500 से अधिक तो हो चुकी है हमारी। कहने का मतलब कि आज महंगाई इतनी भयंकर बढ़ गई कि हर आदमी तकलीफ में हो गया है। बोलता नहीं, संकोच के कारण बोल नहीं रहा है, पर तकलीफ बहुत ज़्यादा ही है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और बाकी तो जितना कहें तो मैंने कहा आपको कम है कि जिस प्रकार से कैलाश आपके कोई मैंने सुना कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी कैलाश नाथन। अब ये डी फैक्टर चीफ मिनिस्टर तो ये हैं। आपके गुजरात में चीफ मिनिस्टर बेचारे पर भले आदमी हैं, उनको खाली बिठा दिया गया है। मैंने सुना मोदी जी की यात्रा भी चलती है तो नीचे पैदल चलते साथ के अंदर, बताइए, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। उनको मान सम्मान, मुख्यमंत्री स्टेट के अंदर तो वो प्राइम मिनिस्टर की तरह होता है, प्रोटोकॉल में प्राइम मिनिस्टर ऊपर हो सकते हैं, पर स्टेट के अंदर तो मुख्यमंत्री होगा आपका मुखिया, वो प्राइम मिनिस्टर साथ खड़े रहें, अच्छा लगता है प्रदेशवासियों को भी। वो भले आदमी है, मैंने 1-2 बार देखा उनको, पर वो नीचे चलते हैं पैदल, इतने भले आदमी है। इतना भला आदमी भी काम का नहीं होता है। थोड़ा उनको हिम्मत दिखानी चाहिए, मैं मुख्यमंत्री हूँ राज्य का, ये भी तो होना चाहिए। आप इस प्रकार चल रहे हो तो जनता डिमोटिवेट होती है। हमारे मुख्यमंत्री की स्थिति है तो राज कैसे चल रहा होगा गुजरात के अंदर, वो भी तो दिमाग आता है लोगों के। तो मेरा मानना है कि मैं बार बार ये कहना चाहूँगा कि जो हमने राजस्थान में किया है वो लंबी लिस्ट मेरे पास नहीं पढ़ना चाहूँगा मैं, आपने देखा होगा पैम्पलेट में कि हम लोग हैं तमाम योजनाएं, हम फिर वादा करना चाहते हैं आपसे, तमाम हमारी राजस्थान की योजना या जो हमने यहाँ आपके मैनिफेस्टो आएगा उसमें भी आएगी, हम जो है वो तमाम योजनाएं हम लोग सरकार बनेगी तो यहाँ लागू करेंगे गुजरात के अंदर भी। उसमें ये केजरीवाल कहीं नहीं टिकता है, जो हमारी योजना असली योजना है वो केजरीवाल कहीं नहीं टिकते, खाली वो अपने लोगों के माध्यम से कुछ लोगों को हायर किया गया है और वो खाली प्रचार कर रहे हैं और मीडिया को उन्होंने पूरा कैप्चर कर दिया है। राहुल गांधी जी की और कांग्रेस हाईकमान इच्छा है कि इस बार टिकट जो है ठोक बिठा के दो। आप बताइए, लोग छोड़ के पहाड़ी चले जाए जीतने के बाद में, इससे बड़ा अवसरवादिता कुछ है? ये आपका नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह नया मॉडल देश के अंदर है, नया मॉडल शुरू हो गया है। और ट्रेडिंग करो, अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था उन्होंने, पूरी सरकार बदल दी उन्होंने, कांग्रेस से बीजेपी को सब कोई। और जो बेचारा चीफ मिनिस्टर बन गया वो एक्स चीफ मिनिस्टर हो गया, सुसाइड कर लिया उसने, आरोप लगाया सुप्रीम कोर्ट के जजों पर, बाद में सुनवाई नहीं हुई, मर गया बेचारा वो, और सरकार बन गई बीजेपी की। मणिपुर में, गोवा में क्या हुआ पिछली बार मालूम है आपको, इस बार क्या हुआ आप देख ही रहे हो। अभी और चले गए कांग्रेस छोड़ करके वहाँ पर लोग। तो गुजरात तो गांधी जी का, हम तो गर्व करते हैं गांधी पर, भाई पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान बढ़ाया गांधी ने। उस प्रदेश के अंदर शराबबंदी भी नकली है, घर घर में शराब पीते लोग बाग। मैंने कहा देखा मुख्यमंत्री वो थे पहले वाले, क्या नाम था उनका, रूपाणी जी, कहने लगे साहब देखो राजस्थान मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो रहा हूँ 1 साल,
गुजरात में रहा था मैं, मुझे मालूम है शाम होते ही लोग क्या करते हैं, सबको मालूम है, आपको मालूम है। तो मैंने तो दिल से बात करी थी, अच्छे के लिए बात की थी। जब शराबबंदी है ही यहाँ पर तो फिर आप उस जगह देखो क्या करें, क्योंकि पूरी शराब आती, नकली शराब में कितने लोग मारे गए, गुजरात में मारे गए भाई, 70 लोग मारे गए अभी 2006 महीने पहले। अब 70 लोग मारे गए और इश्यू नहीं बना, क्योंकि पूरा मीडिया ने कैप्चर कर रखा है। मीडिया का ऐसा कैप्चर कर रखा है कि आप बताइए, अभी खेड़ा में कोई घटना हुई थी कहीं, कोई मुस्लिम लड़कों को मारपीट करेगी, कोड़े लगाए गए उनके, कोई इश्यू नहीं बना, क्योंकि वो मुस्लिम है और क्योंकि मतलब मीडिया के कब्जे के अंदर है। ये अच्छी बात नहीं है। थोड़े समय के लिए आप खुश हो सकते हो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, और अल्टीमेट जो है नई पीढ़ी जो है आने वाली, उनको हम क्या देके जा रहे हैं, क्या संस्कार देके जा रहे हैं, वही नई पीढ़ी आने वाले कल भारत का भविष्य है। ये भी सोचना पड़ेगा आपको। तो इस बार हम चाहते हैं ठोक बजा के टिकट दें। रघु शर्मा जी और जगदीश ठाकुर जी सभी सलाह से इस काम को कर रहे हैं, और महिलाएं हो, नौजवान हो, निष्ठावान हो, इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं हो। चुनाव जीत गए, सरकार बन गई बीजेपी की, 2012 के अंदर देखा मैंने और 2017 में देखा। जीतने के बाद में सरकार चल रही है, तब भी तोड़ना उनकी फितरत के अंदर है। बाई इलेक्शन करवाओ, फिर आप धन बन गया था, फिर चुनाव जीत रहे हो। ये परंपरा पहले कभी नहीं थी, और सरकार टॉपल करने की। कर्नाटक में हॉर्स ट्रेडिंग हुई, मध्य प्रदेश में हुई, अभी महाराष्ट्र आपके पड़ोस के अंदर है। बताइए आप, सरकार ने पूरी चुनी सरकारों को हॉर्स ट्रेडिंग से 10, 20, 30, 35 सुनते रहते हैं, करोड़ों में, लाखों में नहीं। अब बताइए क्या पैसे की भरमार हो गई है इनके पास में। ये पैसा जो है डेमोक्रेसी के लिए खतरा पैदा कर गया देश के अंदर। इनके पास जो पैसा आ रहा है वो देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। एक मिनट कांग्रेस के ऐसा ठोस काम करेगी, कांग्रेस के एमएलए ना छोड़े, और आपकी क्या हिदायत? इस बार मैंने कहा ठोक बजा करके, इसका मतलब क्या होता है ठोक बजा के टिकट देना, मतलब देखो इंटीग्रिटी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, सब गुजराती में कन्वर्ट कर लो इसको। टकोरा ठोक बजा के मतलब कि बहुत मजबूती के साथ में बैकग्राउंड देखेंगे, इंटीग्रिटी देखेंगे, सब बातें देखेंगे। चलो ये 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल प्रधानमंत्री, यार मैं गुजराती, आप बोलते हो तो हम तो दुखी हो जाते हैं। हमारे एक शब्द बोल के उसको आप दुखी हो गए हो। 2 सवाल है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि कांग्रेस नीचे से काम कर रही है, उसके बाद कई प्रचार में आप कांग्रेस के लोग भी दे रहे हैं। दूसरा सवाल, एनसीपी के साथ आपका गठबंधन होने वाला तो क्या होने वाला है? 2 सवाल, प्रधानमंत्री वाला है, एनसीपी वाला? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो ग्रास रूट पे काम कर रही है कांग्रेस, और दूसरा एनसीपी के साथ आपका क्या होगा? ये तो बातचीत चल रही है, अभी तो एनसीपी के साथ बातचीत चल रही है। कल मिले भी थे हम लोगों से वो, तो फैसला तो पीसीसी और वो एनसीपी वाले मिलके करेंगे। चर्चा चल रही है और प्रचार में काफी पीछे है। और प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, अब बड़े पीछे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं। उनके बारे में आईबी है, देखिए प्रधानमंत्री के बारे में आईबी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है। वो अगर कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है, दिखावा नहीं कर रही है, और भाई और बहनों आप जरा ध्यान रखो, बड़ी चालाकी से वो चुपचाप काम करिए गाँव के अंदर। सर वो भी कहते हैं इस बार ताने भी नहीं मार रही है कांग्रेस, मेरा नाम लेकर मुझे कोसती भी नहीं है, कोसती भी नहीं है, क्योंकि उनको पिछली बार जो उन्होंने किया था ना, पानी में जहाज उतारा वो गायब हो गया। वो सर्विस कहाँ गई पानी जाने वाली, उनका हम रेगुलर सर्विस करेंगे इसकी। कितने वादे उन्होंने किए जनता से, अब तो वादों को आपने नोट किया होगा, प्रधानमंत्री जी अब उन बातों को हर दोहराते हैं वापस। हर चीज को जो पहले हो चुका है, चाहे वो जो आपकी सरदार पटेल साहब की मूर्ति लगी हो, बड़ा कोई प्रोजेक्ट आया हो, उसको रिपीट करें आजकल भाषणों के अंदर, क्योंकि वो कहें क्या बार बार। स्थिति इन्होंने बिगाड़ रखी है। 27 साल किसे कहते हैं साहब। अब तो मैं कहना चाहूँगा कि
जिस रूप में कांग्रेस ने अभियान शुरू किया है, जिस रूप में जनता रेस्पॉन्ड कर रही कांग्रेस को हम महसूस करते हैं। जिस कल भी मैं राजनपुर जाके आया, आज मैं थराड़ जा रहा हूँ, तो जो रेस्पॉन्स मिला जनता का, उससे मालूम पड़ता है कि इस बार जनता का मूड है बदलाव का और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए वो मैंडेट दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, आप देखेंगे अभी की गौरव यात्रा थी, वो फ्लॉप हो गई वहाँ पर। तो लगता मुझे कि इस बार जो है बदलाव का मूड लोगों का है और बदलाव होके रहेगा। पहली सूची कब तक आएगी कांग्रेस की? आपने दिवाली की पहली सूची ये दीपावली के बाद में आने की संभावना है। और कैलाश नाथन के बारे में एक दिन आपने क्या बोला? कैलाश नाथन पूरी गवर्नमेंट चलाते अभी राज्य को। कैलाश नाथन गवर्नमेंट चलाते हैं क्या? ये मैं सुन रहा हूँ भैया, ये तो जो कई बातें तो सुनी जाती है कि वो डी फैक्टो वो चीफ मिनिस्टर वही हैं, तमाम फैसले वही कर रहे हैं। पहले अमित शाह करते थे, पहले जब मुख्यमंत्री थे तो सुनते थे अमित शाह जी दिल्ली से रिमोट से सरकार चला रहे हैं। अब जो रिमोट के बजाय ही उन्होंने डेप्यूट कर दिया होगा। ये बताइए कि गुजरात में कांग्रेस कहीं पर भी, क्योंकि भले प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कांग्रेस के नेता कहीं नहीं दिखते हैं, ना ही कांग्रेस के बड़े लीडर्स जो है वो भी यहाँ पे दिखते हैं। राहुल गांधी कब आने वाले, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हुए हैं वो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि चुनाव गुजरात में होना है, कब तक बड़े लीडर्स आएंगे यहाँ पे, किस तरीके से प्रोग्राम बन गया है सब? देखिए प्रोग्राम बन रहे हैं उन लोगों के भी, और निश्चित वो लोग भी आएंगे और कैंपेन बहुत शानदार चलेगा। अब कैंपेन प्रचार शुरू हो गया है। हम दिखावा ज़्यादा नहीं करते क्योंकि आप जानते हो हम लोग सीमित साधनों में चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। और ये लोग क्या है कि जो जिस प्रकार धनबल का प्रयोग कर रहे हैं, वो मैंने कहा डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। यही मैं कह रहा हूँ आपको, ये चिंता सबको होनी चाहिए। एनसीपी के साथ आपका टाइप होना है कि इतनी बैठकों पर होने की संभावना है, और वो भी ठोक बजा के होगा या ऐसे? क्योंकि पिछले कुछ अनुभव एनसीपी के साथ यहाँ अच्छे नहीं है, क्रॉस वोटिंग हुई है। एनसीपी के साथ ठोक बजा के समझो वो तो देखिए आप थोड़ा एंजॉय कीजिएगा। पर एक बात मैं कहना भूल गया, मैंने सुना प्रधानमंत्री जी ने कमेंट किया सड़कों को लेके कि क्या मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम भेजूँ यहाँ पर जो सड़कों को लेके। आप सोच सकते हो सड़कों की स्थिति पूरे प्रदेश में क्या है। ये एक प्रकार से उनका कमेंट भी कई मैसेज देता है गवर्नेंस का।